Hi students, good morning, good afternoon, and good evening. Hope you all are doing good. So I am CA Pramod Patipati and you are watching CA Final Financial Reporting Classes. तो let's start. Impairment जो है ना, impairment of asset India 36 हमने इंडिया 36 स्टार्ट किया था और धीरे 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 हर एक चीज समझ से आए, दैट इज इंडिविजुअल इम्पेयरमेंट ऑफ इंडिविजुअल असेट, फिर उसके बाद कैश जनरेटिंग यूनिट, फिर उसके बाद अब जो आए हैं हम गुडविल के यहाँ पे। ठीक है, गुडविल का हमने एक केस ऑलरेडी देख चुके हैं, दैट इज अलोकेबल वाला केस, एंड अदर वन अब देखेंगे जो है अनअलोकेबल। उसके पहले एक बार छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं ताकि तुम्हें याद आ जाए हमने लास्ट लेक्चर्स में क्या किया था। कुल चलो, हमने कहाँ पे स्टार्ट किया था? इम्पेयरमेंट में स्टार्ट किया था सर। इम्पेयरमेंट में, इम्पेयरमेंट कब होता है सर? व्हेन माई कैरिंग अमाउंट इज मोर देन माई रिकवरेबल अमाउंट। अब रिकवरेबल अमाउंट कैसा कंप्यूट करना है पता है वो तुम्हें, क्योंकि हमें ऑलरेडी कर चुके हैं। वो क्या है? फेयर वैल्यू इन यूज, राइट, सॉरी, वैल्यू इन यूज एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल, विच एवर इज बेनिफिशियल या विच एवर इज हायर हम ले लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इम्पेयरमेंट लॉस इंटरनल और एक्सटर्नल इंडिकेशन की वजह से होते हैं सर, बराबर। फिर उसके बाद और आगे क्या देखा था? आगे देखा था अगर ये इम्पेयरमेंट लॉस, मेरा जो इम्पेयरमेंट लॉस फर्स्ट ईयर में रिकग्नाइज किया, सब्सिक्वेंटली अगर रिकवरेबल अमाउंट इंक्रीज हो जाता है तो फिर उस केस में मैं जो फर्स्ट ईयर में इम्पेयरमेंट लॉस रिकग्नाइज किया था उसको क्या करूंगा? मैं रिवर्स कर दूंगा सर। रिवर्सल कब तक क्या का रिवर्सल कितना तक कर सकता हूँ उसका कंप्यूटेशन करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम रिवर्सल मुझे लेना पड़ेगा। मैक्सिमम रिवर्सल कैसे कंप्यूट करते हैं हम? अप टू ओरिजिनल कॉस्ट। अप टू ओरिजिनल कॉस्ट यानी क्या? मेरे बुक्स में कैरिंग अमाउंट ऑलरेडी दिखता होगा, राइट। और उसके बाद मुझे कैरिंग अमाउंट निकालना होगा वेयर देयर हैड नॉट बीन एनी इम्पेयरमेंट लॉस। कितना हो सकता है वो लूंगा, और उन दोनों का डिफरेंस जो है मेरा डिफरेंस ऑफ, सॉरी, उन दोनों का मेरा मैक्सिमम रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट आ जाएगा। देन उसके बाद हमने क्या चालू किया था? उसके बाद हमने किया था सीजीयू। सीजीयू यानी क्या है? स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ असेट, स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ असेट्स। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी देखा था हमने, इसका एग्जाम्पल भी देखा था कि कैसे हम इसका इम्पेयरमेंट करेंगे सर। इम्पेयरमेंट कैसे करेंगे? सबसे पहले कैरिंग अमाउंट एज अ होल सीजीयू का कंप्यूट करूंगा, एज अ होल सीजीयू का कंप्यूट करूंगा। और उसके बाद मेरे पास रिकवरेबल अमाउंट होगा एज अ होल सीजीयू का। ठीक है, कैरिंग अमाउंट होगा और रिकवरेबल अमाउंट होगा। अगर कैरिंग अमाउंट ज्यादा है तो फिर उस केस में मेरा क्या इम्पेयरमेंट लॉस आएगा, और इम्पेयरमेंट लॉस रिकग्नाइज करूंगा। अब इम्पेयरमेंट लॉस जो रिकग्नाइज करूंगा, इसका क्या है सर? इसका कैसे करना पड़ेगा? अब ये जो इम्पेयरमेंट लॉस एज अ होल है और मेरे जो सीजीयू में तीन चार असेट पड़े हैं, तो तीन चार असेट का क्या करेंगे हम? ये इम्पेयरमेंट लॉस मुझे क्या करना पड़ेगा? अलोकेट करना पड़ेगा। कैसे अलोकेट करेगा? ये कैरिंग अमाउंट के बेसिस में अलोकेट करूंगा, यानी कैरिंग जो असेट है उसका कैरिंग अमाउंट के रेशियो में मैं अलोकेट कर दूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद आगे हम आए। आगे क्या है सर? आगे क्या किया? आगे गुडविल। अगर गुड बुक्स में मेरा गुडविल है, गुडविल जनरेटेड है या गुडविल परचेस्ड है, तो फिर गुडविल जो है, यहाँ पे दो केस होते हैं नॉर्मली। एक होता है अलोकेबल। अलोकेबल इन द सेंस क्या है सर? मेरा जो गुडविल, सिंपली समझ लो कि गुडविल मेरा डायरेक्टली कैश फ्लो जनरेट नहीं होकर करके देता, बट ये हेल्प करता है मेरे सीजीयूस को, मेरा सीजीयू या इंडिविजुअल असेट को, टू जनरेट कैश फ्लोस, राइट, टू जनरेट कैश फ्लोस। तो उस केस में मुझे देखना पड़ेगा ये जो गुडविल है ये अलोकेबल है या अनअलोकेबल है। ठीक है, अलोकेबल है, वेल एंड गुड। तो फिर मैं क्या करूंगा? क्या करूंगा सर? ये जो बेनिफिटेड रेशियो है, यानी क्या? यानी क्या? मुझे दिया होगा क्वेश्चन में कि गुडविल कौन से रेशियो में अलोकेबल है टू माय सीजीओ और इंडिविजुअल असेट, तो फिर वो रेशियो में मैं बांट दूंगा। तो सबसे पहले उसमें क्या करूंगा? सबसे पहले कैरिंग अमाउंट, मेरा जो असेट का कैरिंग अमाउंट है उसमें ऐड करूंगा गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल। तो मेरा रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो अमाउंट है आफ्टर अलोकेशन ऑफ गुडविल, ये अमाउंट यूज करूंगा फॉर द पर्पस ऑफ इम्पेयरमेंट। ठीक है, ये अमाउंट यूज करूंगा फॉर द पर्पस ऑफ इम्पेयरमेंट, और रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर कर लूंगा, तो फिर जो भी डिफरेंस है वो मेरा इम्पेयरमेंट लॉस आएगा। अब जो इम्पेयरमेंट लॉस आया, ये लॉस सबसे पहले क्या करूंगा? ये मैं सबसे पहले गुडविल को एडजस्ट करूंगा। एज अ गुडविल जो है ना, यहाँ पे मेरा शेयर ऑफ गुडविल जितना भी है, यहाँ पे जो शेयर ऑफ गुडविल जितना है उतने से एडजस्ट कर लूंगा। अगर कोई भी एक्सेस लॉस बचता है, इम्पेयरमेंट लॉस बचता है, आफ्टर एडजस्टिंग गुडविल, उसको मैं क्या करूंगा? मेरा कैरिंग अमाउंट में एडजस्ट कर लूंगा सर। यहाँ तक हमने किया था, सब कुछ याद आ गया? यस। हम्म। फिर हमने इसका गुडविल अलोकेबल का केस का जो है ना,
ये भी लिया था क्या, एग्जाम्पल लिया था। अब अनअलोकेबल देखते हैं। ये रहा, उसका एग्जाम्पल लिया था हमने कल। ठीक है। अब एक बार एक और एग्जाम्पल लेते हैं। स्क्रीन दिख रहा है ना, ऑडियो वीडियो क्लियर है। गुडविल जो है वो अनअलोकेबल है। अलोकेबल में देखा था कि क्या, अलोकेबल में क्या करते थे हम क्या करते थे सर, मुझे पता होता था कि गुडविल जो है ना, ये यूनिट के लिए, ये कैश जनरेटिंग यूनिट के लिए इतना अलोकेबल है। ठीक है। और दूसरे किसके लिए इतना अलोकेबल है, मैं क्या करता था उसमें ऐड कर देता। बट अनअलोकेबल के केस में मुझे पता ही नहीं कि कौन सा सीजीयू कौन से रेशियो में बेनिफिट हो रहा है। समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ। अभी समझो फॉर एग्जांपल, एग्जांपल मेरे पास सीजीयू है तीन। CGU1, कैश जनरेटिंग यूनिट टू, और थ्री। ठीक है। अब यहाँ पे गुडविल जो है, गुडविल नॉर्मली अलोकेबल वाला ले लेते हैं। अलोकेबल वाला पता था सर मुझे कि क्या था, कौन से रेशियो में बेनिफिट करते थे। 2:2:1 में क्या होता था, इसका बेनिफिट आता था। तो फिर जो भी गुडविल है मेरा, गुडविल है, उसको क्या करता था, 2:2:1 में मैं क्या करता था, बांट देता था सर, अलोकेट कर देता था। अब यहाँ पे इशू क्या हुआ है, इशू क्या हुआ है, सेकंड केस ये तो फर्स्ट सिनेरियो था। अब सेकंड सिनेरियो क्या है मेरा, गुडविल जो है ना ये अनअलोकेबल है। यानी कि मैं गुडविल अलोकेट नहीं कर सकता हूँ कोई भी सीजी को। कितना बेनिफिट हो रहा है पर्टिकुलर सीजी को फ्रॉम दैट गुडविल मुझे पता नहीं है। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये जो तीन सीजीयू है, ये जो तीन सीजीयू है, इसका एज अ होल कैरिंग अमाउंट निकालना पड़ेगा, इसका एज अ होल रिकवरेबल अमाउंट निकालना पड़ेगा। फिर उसके बाद मुझे देखना पड़ेगा यहाँ पे इम्पेयरमेंट लॉस कितना है। राइट। सीजीयू का कैरिंग अमाउंट निकला, तो इसका रिकवरेबल अमाउंट दिया होगा। फिर उसके बाद मुझे देखना होगा इसके इम्पेयरमेंट लॉस है कि नहीं। और इम्पेयरमेंट लॉस में डायरेक्टली टोटल इम्पेयरमेंट लॉस में, हाँ, इंडिविजुअल नहीं बात कर रहा हूँ, टोटल इम्पेयरमेंट लॉस में मैं क्या करूंगा, ये गुडविल को एडजस्ट कर लूंगा। जो भी इम्पेयरमेंट लॉस है उसका गुडविल को एडजस्ट करूंगा। यही हम चीज एग्जाम्पल से देखते हैं। अभी ये तो नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया। चलो, गुडविल कितने के सर, गुडविल, गुडविल कितने का है, गुडविल इज ₹6 lakhs। ठीक है। मेरा यहाँ पे असेट्स है या सीजीयू है। ठीक है। और इसका असेट्स है A, B और C। इनका कैरिंग अमाउंट पता है क्या मुझे, यस। रिकवरेबल अमाउंट भी पता है, मुझे पता है, मैं लिख दूंगा अभी। इसका कैरिंग अमाउंट है 10 lakhs का, और इसका है 8 lakhs रिकवरेबल अमाउंट। हेलो। यस सर। भूमि अटक रहा है क्या, मतलब वीडियो, ऑडियो वीडियो। नो सर। नहीं, ओके, चलेगा। इसका है 11 lakhs। ओके। देन उसके बाद आ गया, ये है 14 lakhs का, और इसका रिकवरेबल अमाउंट है 12 lakhs। ओके। ठीक है। फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे कंप्यूट करना है इम्पेयरमेंट लॉस। और यहाँ पे एक और चीज क्या लिखा है, गुडविल इज नॉट
देयर इज नो टू allocate goodwill. Goodwill is unallocable. चलो, समझा एग्जाम्पल, समझा। मेरे पास गुडविल है 6 लाख का, और ये जो गुडविल है ना, ये अलोकेबल नहीं है। ये अलोकेबल नहीं है, ये अनअलोकेबल गुडविल है, यानी स्पेसिफिक रेशियो नहीं है कि ये जो असेट है यहाँ पे, स्पेसिफिक रेशियो नहीं है मुझे। अच्छा, गुडविल को मुझे तीनों सीजीयू में बांटना है, तो डायरेक्टली मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इम्पेयरमेंट लॉस निकालना पड़ेगा एज अ होल। एज अ होल इम्पेयरमेंट लॉस निकालना पड़ेगा। तो सोल्यूशन में आ जाओ, कैसे करेंगे हम? कंप्यूट करते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। इम्पेयरमेंट लॉस निकाल के बता सकते हो क्या इसका? एबीसी का, एबीसी का इम्पेयरमेंट लॉस निकाल के बता सकते हो क्या? बोलो। यस सर। बताओ कितना आएगा? निकल के बताओ, हाँ, मुझे क्या है? बी सी, मेरा यहाँ पे है कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट है रुपीज 10 लाख। इसका है 12 लाख। और इसका है रुपीज 14 लैक्स। ओके। और इसका रिकवरेबल अमाउंट भी पता है मुझे, 8 लैक्स, 10 लैक्स एंड 12 लैक्स। तो डायरेक्टली यहाँ पे इम्पेयरमेंट लॉस निकाल सकता हो क्या? अब इम्पेयरमेंट यस। लॉस क्या रहेगा? कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट। ठीक है। कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट कब? जब मेरा कैरिंग अमाउंट इज मोर देन रिकवरेबल अमाउंट। कैरिंग अमाउंट मेरा बढ़ जाता है रिकवरेबल अमाउंट से, उस केस में आएगा ना। यहाँ पे देख लो, क्या एक या असेट का कैरिंग अमाउंट इज मोर देन रिकवरेबल अमाउंट? यस सर। कैरिंग अमाउंट है 10 लैक्स और रिकवरेबल अमाउंट है 8 लैक्स। तो यहाँ पे मेरा जो है ना इम्पेयरमेंट लॉस है 2 लैक्स का। राइट। फिर उसके बाद जो कैरिंग अमाउंट है बी का इज 12 लैक्स, और मेरा रिकवरेबल अमाउंट है 10 लैक्स, यहाँ पे भी होगा कितना? 2 लैक्स का। अच्छा। और एक और है मेरा सी का, सी भी 2 लैक्स का। ठीक है। तो मेरा टोटल इम्पेयरमेंट लॉस कितना है? 6 लैक्स का इम्पेयरमेंट लॉस है ना। टोटल इम्पेयरमेंट लॉस है 6 लैक्स का। राइट। यस। देन मेरा गुडविल एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे जो 6 लैक्स का गुडविल है, सॉरी इम्पेयरमेंट लॉस है, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे ये गलती हुआ है। यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे हम। हम्म, हमने ये तो सही करा, बट ये वाला जो पार्ट है ना, इम्पेयरमेंट लॉस, हम इंडिविजुअली नहीं निकलेंगे। ये बताओ मेरा कैरिंग अमाउंट यहाँ पे कितना हो रहा है? कैरिंग अमाउंट कितना हो रहा है? कैलकुलेट करके बताओ। 10 लैक्स प्लस 12 लैक्स 30। प्लस 14 लैक्स, 36। 36 लैक्स। हाँ, अब रिकवरेबल अमाउंट बताओ कितना है? 30 लैक्स का है। राइट। बराबर ना। तो यहाँ पे मेरा यस सर। कैरिंग अमाउंट है, कैरिंग अमाउंट इज 36 लैक्स, और रिकवरेबल अमाउंट इज 30 लैक्स। ठीक।
इम्पेयरमेंट लॉस एज अ होल कंप्यूट करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। इंडिविजुअली अगर कंपेयर कंपेयर करके करता हूँ तो डायरेक्टली मेरा जो है ना असेट से लेस हो जाएगा। मुझे एज अ होल, क्योंकि यहाँ पे गुडविल अनअलोकेबल गुडविल है, राइट? तो अनअलोकेबल गुडविल में क्या है, एज अ होल मुझे कैरिंग अमाउंट कंप्यूट करना पड़ेगा, एज अ होल रिकवरेबल अमाउंट कंपेयर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मेरा 36 लाख जो है कैरिंग अमाउंट है, रिकवरेबल अमाउंट है 30 लाख का। तो टोटल लॉस कितना है मेरा? लॉस है 6 लाख का। गुडविल अवेलेबल है क्या मेरे पास? गुडविल है सर, कितना है? 6 लाख का, राइट? 6 लाख का गुडविल अवेलेबल है। गुडविल है ₹6 लाख का। यहाँ पे एक नोट लिख लेते हैं। इज अनअलोकेबल द impairment loss computed as a whole for CGU will be adjusted against goodwill first। बताओ मेरा impairment loss इज ₹6 lakhs एंड मेरा गुडविल जो है इज ₹6 lakhs। तो मेरा टोटल impairment लॉस गुडविल के अगेंस्ट एडजस्ट हो गया सर। मेरा टोटल इम्पेयरमेंट लॉस गुडविल के साथ एडजस्ट हो गया। क्या क्या है यहाँ पे, फिर से समझाता हूँ। सबसे पहला, यहाँ पे गुडविल था मेरे पास 6 लाख का, विच इज अनअलोकेबल गुडविल, राइट? यानी क्या, मेरे जो असेट्स है, जो सीजीयू है, उसको मैं अलोकेट नहीं कर सकता। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, मेरे पास असेट्स का कैरिंग अमाउंट है एंड रिकवरेबल अमाउंट है। तो फिर यानी एज अ टोटल मैंने कैरिंग अमाउंट निकाल लिया और रिकवरेबल अमाउंट निकाल लिया। और दोनों का निकालने के बाद मुझे इम्पेयरमेंट लॉस पता चला कितना है टोटल। 6 लाख है। 6 लाख का मेरा इम्पेयरमेंट लॉस है। और उसके बाद मेरे पास गुडविल भी अवेलेबल है 6 लाख का, विच वॉज अनअलोकेबल, राइट? अब अनअलोकेबल गुडविल को मैं क्या किया, फर्स्ट क्या करूंगा, जो इम्पेयरमेंट लॉस है पहले गुडविल से एडजस्ट करूंगा। तो इम्पेयरमेंट लॉस 6 लाख और गुडविल भी 6 लाख, तो फिर मेरा जो लॉस है वो 0 है। अगर समझो यहाँ पे इम्पेयरमेंट लॉस ज्यादा होता है और गुडविल कम होता है, इम्पेयरमेंट लॉस ज्यादा होता है और गुडविल कम होता है, उसका ही भी एक एग्जांपल लेते हैं। आ जाओ, ये वाला एग्जांपल समझा? कोई डाउट है इसमें? बताओ क्या क्या है इसमें करके। ये वाला एग्जांपल समझा क्या? हेलो? यस सर। समझाए कि ये एग्जांपल? यस। ओके। और रिकवरेबल अमाउंट, ठीक है? समझो ये 10 lakhs था, फिर ये 12 lakhs था, ये 14 था, ये 15 lakhs का है, ये 11 lakhs का हुआ, और ये 6 lakhs का, ठीक है? और अनअलोकेबल गुडविल कितना है? इज ₹3 lakhs, ठीक है? तो फिर सेम, मेरा अबाव एग्जांपल जो है वैसा ही सेम एग्जांपल है कि मेरा कैरिंग अमाउंट है, रिकवरेबल अमाउंट है और गुडविल मेरा 3 lakhs का है। तो इसका कैसे सॉल्व करेंगे, आ जाओ देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसका। सबसे पहले मुझे कैरिंग अमाउंट निकालना पड़ेगा। कैरिंग अमाउंट बताओ कितना है तीनों का? A+B+C। 10 lakhs प्लस 12 lakhs प्लस 14 lakhs। तो कितना आ गया ये? टोटल 36 lakhs का आ गया सर। मेरा कैरिंग अमाउंट, सीजीयू का कैरिंग अमाउंट है 36 lakhs।
देन सेकंड सेकंड आएगा। सेकंड क्या है? मेरा रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट कितना है? रिकवरेबल अमाउंट यहाँ पे 6, 11 और 15। तो यहाँ पे ₹6 लाख प्लस ₹11 लाख प्लस ₹15 लाख। ठीक है। तो कल कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। 6 लाख प्लस 11 लाख प्लस 15 लाख। कितना आ गया यहाँ पे? ₹32 लैक्स। ₹32 लैक्स। सिंपल। यहाँ पे इम्पेयरमेंट लॉस निकल सकता है क्या? यस सर, इम्पेयरमेंट लॉस निकालेंगे हम। Yes. इम्पेयरमेंट लॉस कितना है? ₹32 लाख, सॉरी ₹36 लैक्स माइनस ₹32 लाख। यहाँ पे इम्पेयरमेंट लॉस क्यों आ रहा है सर? क्योंकि मेरा जो कैरिंग अमाउंट इज मोर देन रिकवरेबल अमाउंट। कितना आ गया? ₹4 लाख का मेरा इम्पेयरमेंट लॉस आ गया। क्या यहाँ पे गुडविल अवेलेबल है क्या मेरे पास? है सर। कितना है गुडविल? ₹3 लैक्स का गुडविल है। ठीक है। इम्पेयरमेंट लॉस है 4 लैक्स का। तो इम्पेयरमेंट लॉस है 4 लैक्स का और गुडविल अवेलेबल है 3 लैक्स का। तो फिर मेरा एक्सेस लॉस कितना आएगा? एक्सेस इम्पेयरमेंट लॉस कैसा? 4 लैक्स मेरा गुडविल इम्पेयरमेंट लॉस है माइनस 3 लाख मेरा गुडविल है, राइट? यस नो? फिर उसके बाद एक्सेस लॉस कितना बचता है? 1 लाख। Yes. हम्म। यहाँ पे पंगा है क्या? सर मेरा इम्पेयरमेंट लॉस है ₹4 लैक्स का और गुडविल है 3 लैक्स का। तो ये जो जो ये है एक्सेस जो इम्पेयरमेंट है, मुझे देखना पड़ेगा। इम्पेयरमेंट सर, इम्पेयरमेंट का क्या करना पड़ेगा? एक्सेस इम्पेयरमेंट। तो फिर आ जाओ सबसे पहले देखेंगे हम मेरा इंडिविजुअल इम्पेयरमेंट कितना हो रहा है। ठीक है। इंडिविजुअली देखेंगे एसेट। इंडिविजुअली एसेट देख लो। ए का कैरिंग अमाउंट है 10 लैक्स और इसका 6 लैक्स है, राइट? तो यहाँ पे क्या है? इम्पेयरमेंट लॉस है। ओके। एक मिनट, कहाँ पे कैलकुलेशन गलती हुआ है क्या? 16, 32। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे मेरा 4 लैक्स का ही आ गया सर। फिर सेकंड में है क्या? सेकंड एसेट में इम्पेयरमेंट लॉस? यस। थर्ड में है क्या इम्पेयरमेंट लॉस? बताओ। थर्ड सी में है क्या Yes. मेरा इम्पेयरमेंट लॉस? नहीं है ना। तो मुझे जो भी है ना, जो 1 लाख है, 1 लाख 1 लाख 1 लाख फर्स्ट टू असेट्स मुझे अलोकेट करना पड़ेगा इन द रेशियो ऑफ कैरिंग। अब थर्ड में क्यों नहीं कर रहे सर? थर्ड में क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि यहाँ पे इम्पेयरमेंट लॉस है ही नहीं ना। यहाँ पे इम्पेयरमेंट लॉस है ही नहीं। अब सेकंड जो फर्स्ट टू एसेट्स है, फर्स्ट टू एसेट्स में इम्पेयरमेंट लॉस है, तो फर्स्ट टू एसेट्स को मैं क्या करूंगा? इसको अलोकेट करूंगा इन द रेशियो ऑफ कैरिंग अमाउंट। अब इसको रेशियो ऑफ कैरिंग अमाउंट में अलोकेट करना है, ए एंड बी। ठीक है। ए का कैरिंग अमाउंट कितना है? 10 और 12। 10:12 में क्या करूंगा मैं? इसका कैरिंग अमाउंट है 10 लैक्स एंड इसका कैरिंग अमाउंट है 12 लैक्स। ठीक है। ये मेरा कैरिंग अमाउंट आ गया। मुझे इम्पेयरमेंट लॉस मुझे इन दोनों में बांटना है। कितना है इम्पेयरमेंट लॉस? 1 लैक्स। 1 लाख इंटू 10/22, राइट? फिर उसके बाद 1 लाख इंटू 12/22। कंप्यूट करके बताओ कितना आ रहा है। 10 डिवाइड बाई 22। 45454 और 1 लाख 45454। 54546 लेस कर दो इनको। तो फिर मेरा आ जाएगा यहाँ पे 10 लैक्स माइनस 45454, 954546। और यहाँ पे कितना आएगा? 12 लैक्स माइनस 54546, 114545 4, 114545 4। ठीक है। या समझा यहाँ तक? कोई डाउट है बताओ। दिस इज माई रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट। क्या किया सर हमने? हमने किसका केस देख रहा था? गुडविल अनअलोकेबल का। अलोकेबल वाला समझ गए। अनअलोकेबल में क्या किया हमने? सबसे पहले देखना पड़ेगा कि मुझे टोटल कैरिंग अमाउंट कितना है, टोटल रिकवरेबल अमाउंट कितना है। ठीक है। एज अ होल देखना पड़ेगा। और एज अ होल देखने के बाद मुझे
इम्पेयरमेंट लॉस निकालना पड़ेगा सर। राइट, इम्पेयरमेंट लॉस। ये जो इम्पेयरमेंट लॉस है मुझे एज अ होल निकालना पड़ेगा। एज अ होल निकालने के बाद जो भी गुडविल है फर्स्ट उसको एडजस्ट करूंगा, उसके बाद जो भी एक्सेस इम्पेयरमेंट लॉस बचेगा उसको मैं कैरिंग अमाउंट में बांट दूंगा टू टोटल एसेट्स। राइट, समझ गया? कोई डाउट है? नो सर। हम्म। अभी समझो यहाँ पे अगर रिवर्सल का केस आया तो कैसे करेंगे। रिवर्सल का केस आया तो कैसे करेंगे। मैंने बताया था कि गुडविल इज नॉट रिवर्स, मतलब इंडेक्स 36 के हिसाब से गुडविल को रिवर्स नहीं कर सकते सर हम। राइट, हम गुडविल को रिवर्स नहीं कर सकते। तो हमने जो मेथड फॉलो किया था किसमें, इंडिविजुअल एसेट में और सीजीयू में, ये सब क्या फॉलो किया था कि अगर इम्पेयरमेंट लॉस होता ही नहीं तो मेरा इम्पेयरमेंट मेरा जो कैरिंग अमाउंट है वो कितना होता। समझो यहाँ पे एग्जांपल, ये मेरा समझो ये मेरा बुक्स में दिख रहा है। अब बुक्स में दिख रहा है आफ्टर इम्पेयरमेंट लॉस है ना ये क्या है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, आफ्टर इम्पेयरमेंट लॉस है ये। राइट, आफ्टर इम्पेयरमेंट लॉस। अब यहाँ पे समझो मेरा सब्सिक्वेंटली सब्सिक्वेंटली मेरा ये जो रिकवरेबल अमाउंट है ना, रिकवरेबल अमाउंट बढ़ गया। समझो ये 12 लाख हुआ और ये हुआ 13 लैक्स का, 13 लैक्स का। तो टोटल अप्रिसिएशन निकालूंगा, लेकिन टोटल अप्रिसिएशन रिवर्स नहीं कर सकता हूँ ना, टोटल अप्रिसिएशन नहीं कर सकता हूँ। तो मुझे मैक्सिमम रिवर्सल मुझे कंप्यूट करना पड़ेगा। तो कैसे कंप्यूट करूंगा सर, ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट लूंगा। ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट कौन सा था, ये वाला ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट निकलूंगा। और अगर इम्पेयरमेंट लॉस ना होता तो मेरा कैरिंग अमाउंट क्या होता वो निकालता। अगर इम्पेयरमेंट लॉस ना होता तो मेरा कैरिंग अमाउंट निकालता। तो वो जो कैरिंग अमाउंट है समझो यहाँ पे वो आ गया 10 लैक्स, यहाँ पे आ गया 11 लैक्स, ये आ गया 12 लैक्स समझ लो, ये आ गया 12 लैक्स समझो यहाँ पे। अगर इम्पेयरमेंट लॉस नहीं होता तो, बराबर, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो मेरा मैक्सिमम रिवर्सल होगा। ये कंप्यूटेशन करना सीखा है ना ऑलरेडी हमने, कि अगर समझो मेरा जो असेट है इम्पेयरमेंट लॉस होता ही नहीं तो मेरा क्या कैरिंग अमाउंट होता वो निकाल के और उसको लेस कर दूंगा मेरा जो एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट है, एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट से लेस कर दूंगा तो मेरा मैक्सिमम रिवर्सल आ जाएगा। मैक्सिमम रिवर्सल को मैं रिवर्स कर सकता हूँ। ठीक है, सिंपल। हमने जैसा वो जो इंडिविजुअल एसेट और कैश जनरेटिंग यूनिट के लिए किया था ना, सेम टू सेम प्रोसेस यहाँ पे भी करना है। समझा आज ये चीज? आ जाओ, इसका तुम्हें सर। ये बता देता हूँ। रिवर्सल का, अच्छा रिवर्सल का एग्जांपल बता के करूँ क्या, बताओ। एग्जांपल लेके करे उसका, रिवर्सल का। यस सर। ओके चलो। सिर्फ फोर्स, आ जाओ इस केस में हम रिवर्सल कैसे करते हैं वो देखेंगे। यस, यहाँ पे एग्जांपल फॉर रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। ठीक है, एग्जांपल फॉर रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। सेम यहाँ पे गुडविल ले लो, गुडविल है मेरा रुपीज 2 लैक्स का। ठीक है, और मेरे सीजीयू है मेरा यहाँ पे, मेरा सीजीयू है A B and C। इनका कैरिंग अमाउंट पता है कि मुझे, यस 10 लैक्स, 12 लैक्स, 20 लैक्स। इसका रिकवरेबल अमाउंट पता है क्या, यस 8 लैक्स, 9 और 11। ठीक है, ये आ गया। फिर उसके बाद गुडविल जो है, गुडविल इज अनअलोकेबल, गुडविल इज अनअलोकेबल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसका, इसका क्या करेंगे सर, हम सबसे पहले इम्पेयरमेंट लॉस कंप्यूट कर लेते हैं सर। तो इम्पेयरमेंट लॉस करने सबसे पहले मुझे कैरिंग अमाउंट कंप्यूट करना पड़ेगा। तो बताओ कैरिंग अमाउंट फटाफट कितना है, डायरेक्टली बताओ कितना है। 10 लैक्स +12 +14, हाँ 36 ही होगा ना, अभी तक कर रहा था। 36 लैक्स। तो रिकवरेबल अमाउंट आ जाएगा मुझे, कितना आएगा रिकवरेबल अमाउंट बताओ। 8 लैक्स +9 लैक्स +11 लैख, थर्टी ये आ लैक्स गया
हम्म, कितना है? 28 लैक्स आएगा ना? हाँ। देख लो। एट हाँ। लैक्स प्लस नाइन हाँ। लैक्स हम्म। ट्वेंटी चलो, एट चलो आ गया इम्पेयरमेंट लॉस। इम्पेयरमेंट लॉस आएगा कि नहीं, पहले तो वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना। इम्पेयरमेंट लॉस आएगा कि नहीं, बताओ। आएगा ना। आएगा। कैरिंग अमाउंट ज्यादा है मेरे रिकवरेबल अमाउंट से, तो कैरिंग अमाउंट है रुपीज 36 लैक्स, माइनस मेरा रिकवरेबल अमाउंट है 28 लैक्स। माई इम्पेयरमेंट लॉस इज 8 लाख का इम्पेयरमेंट लॉस है। ठीक है, 8 लाख का इम्पेयरमेंट लॉस है सर। अब मेरे पास गुडविल अवेलेबल है सर। मेरा गुडविल एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे, कितना है गुडविल? गुडविल इज रुपीज 2 लाख। राइट, गुडविल इज रुपीज 2 लाख। अब ये जो गुडविल 2 लाख का है और मेरा इम्पेयरमेंट 8 लाख, सॉरी 8 लाख का है, तो 8 लाख का इम्पेयरमेंट लॉस में 2 लाख का मैं क्या करूंगा, गुडविल एडजस्ट कर लूंगा, तो एक्सेस मेरा कितना आ जाएगा? बोलो एक्सेस कितना आएगा? 6 लाख का, 6 लैक्स का। अब ये 6 लैक्स का मुझे क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा इंडिविजुअल एसेट पे। हम्म, यहाँ पे सभी सभी जो है ना एसेट में इम्पेयरमेंट लॉस है, तो सबको मुझे बांटना पड़ेगा इन द रेशियो ऑफ कैरिंग अमाउंट। राइट, तो आ जाओ अलोकेशन, समझ रहा है ना? यस सर। इम्पेयरमेंट लॉस, मेरे पास असेट सीजीयू है, ए, बी और सी। ठीक है, मेरे पास कैरिंग अमाउंट है। कैरिंग अमाउंट बताओ कितना है? 10, 12 एंड 14। 10 लैक्स, 12 लैक्स एंड 14 लैक्स। यस और नो? फिर उसके बाद मेरा यहाँ पे इम्पेयरमेंट लॉस आ जाएगा। इम्पेयरमेंट लॉस, अब इम्पेयरमेंट लॉस मेरा 6 लैक्स है, तो 6 लैक्स को मुझे बांटना पड़ेगा तीनों में, इनटू कितना, 10, 12 और 14 के रेशियो में। बराबर ना? कैरिंग अमाउंट यहाँ पे 10, 12 और 14 के रेशियो में। क्यों 10, 12, 14? ये टोटल जो है ना लैक्स में है सर, 10 लैक्स, 12 लैक्स एंड 14 लैक्स, उसको रिड्यूस करके 10:12:14 कर दिया मैंने। 10 डिवाइड 10 प्लस 12 प्लस 14, टोटल आता है मेरा 36। तो 10 डिवाइडेड बाय 36, कंप्यूट करके बताओ मुझे कितना आ रहा है। 12 लैक्स का भी सेम होगा और 14 लैक्स का भी सेम। कंप्यूट करके बताओ मुझे क्या आ रहा है, जब तक ये चालू हो जाएगा। 6 लैक्स इंटू 12/36, और यहाँ पे ये भी 6 लैक्स इंटू 14/36। बताओ कितना कितना आ रहा है? फर्स्ट 6। इज 1,66,666। ओके, फिर सेकंड? सेकेंड इज 2 लैक्स, राइट। और थर्ड वाला कितना रहेगा? 6 लैक्स इंटू 14/36, तो 233 और 334। ठीक है, कितना 3 बिन बचा है? बताओ जल्दी जल्दी, रिवाइज्ड, मेरा रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट कितना होगा? 10 लैक्स में से मैं लेस करूंगा 1666, 4 बार। ओके, ये आ जाएगा मेरा रिवाइज कैरिंग अमाउंट 333। ठीक है, इस ये तो आ जाएगा 10 लैक्स, राइट। फिर उसके बाद ये आएगा 14 लैक्स। 14 लैक्स माइनस 233, 334। ठीक है, कितना आएगा? 11666 और 6, एक और 6 है क्या? हाँ 6। तो इसका टोटल बताओ कितना आएगा? 10 लैक्स डिवाइडेड 1666, ये आ गया मेरा 30 लैक्स का। सिंपल। यहाँ तक कुछ डाउट है क्या, बताओ? यहाँ तक कोई भी डाउट है क्या? हमने क्या किया, सिंपल किया सर। मेरा टोटल रिकवरेबल अमाउंट मेरा कैरिंग अमाउंट से ज्यादा था, सॉरी कम था। कैरिंग अमाउंट ज्यादा था, मेरा रिकवरेबल अमाउंट कम था। तो मैंने लॉस निकाल लिया, लॉस को मैंने गुडविल से एडजस्ट किया, गुडविल से एडजस्ट करने के बाद मेरा यहाँ पे ये हाल है सर, कि मेरा जो रिवाइज कैरिंग अमाउंट आ गया 30 लैक्स का आ गया, एज अ होल सीजीयू का।
अब फिफ्थ वाला पार्ट। अब आगे क्या हो रहा है? आगे मेरा रिकवरेबल अमाउंट ऑफ सीजीयू। रिकवरेबल अमाउंट ऑफ सीजीयू। सीजीयू का ए, बी एंड सी। वहाँ ए बी एंड सी। अच्छा, यहाँ पे डिप्रिशिएशन वाला कंपोनेंट हम इंक्लूड करना चाहिए था। ठीक है। ये है रुपीज 10 लैक्स, 11 लैक्स, एंड ये हो गया 13 लैक्स। ठीक है। 10 लैक्स, 11 लैक्स एंड 13 लैक्स। अब एक और चीज करना। क्या करना है सर? यहाँ पे यूजफुल लाइफ लिख लो। यूजफुल लाइफ लिख लो। यूजफुल लाइफ इसका 10 ईयर्स है। सबका 10 ईयर्स पकड़ लो। 10 ईयर्स है। ठीक है। क्या हो रहा है इसको? मेरा यहाँ पे ये जो है ना, आफ्टर 2 ईयर्स हो रहा। आफ्टर 2 ईयर्स हो रहा है। ठीक है। समझाइए क्या किया मैंने? सबसे पहला यूजफुल लाइफ लिख लिया, 10 10 ईयर्स का। ठीक है। और उसके बाद अभी जो है ना, 2 ईयर्स के बाद, आफ्टर 2 ईयर्स, मेरा जो कैरिंग अमाउंट है, जो रिकवरेबल अमाउंट ऑफ सीजीयू हैज बीन इंक्रीज्ड। इंक्रीज कैसा हो गया? 10 लैक्स, 11 लैक्स एंड 13 लैक्स। इसका जो है नेक्स्ट सेशन में देखते हैं, क्योंकि 1 मिनट का सेशन बचा है। नेक्स्ट सेशन क्रिएट करके उसमें देखते हैं। ओके सर। हम्म, चलो आ जाओ। ये देख लेते हैं, ये देख लो एग्जांपल क्या है। गुडविल है मेरे पास 6 लैक्स का। मेरा सीजीओ है ए बी, और उसके बाद कैरिंग अमाउंट है, रिकवरेबल अमाउंट है, और यहाँ पे यूजफुल लाइफ दिया है मैंने। ठीक है। देन उसके बाद 2 साल बाद रिकवरेबल अमाउंट जो है ना, वो ए और बी का 18 लैक्स एंड 14 लैक्स हो गया। तो अब देखेंगे इसका रिवर्सल कैसे करेंगे हम। ठीक है। इसका रिवर्सल कैसे करेंगे सर? इसका इम्पेयरमेंट लॉस तो निकाल ही सकते हो ना तुम? अरे, क्या इसका इम्पेयरमेंट लॉस निकाल सकते हैं क्या? बोलो। और सोच के बताओ कितना होगा इम्पेयरमेंट लॉस। 7 lakhs. कंप्यूटेशन ऑफ, हाँ। 7 lakhs. ओके। इम्पेयरमेंट लॉस। मेरे पास असेट ए है और बी है। ए का 20 लैक्स है कैरिंग अमाउंट, और बी का है 15 लैक्स सर। ओके। और इसका मुझे रिकवरेबल अमाउंट पता है क्या? मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता है दोनों के केस में मेरा क्या है, इम्पेयरमेंट लॉस है। कितना आ गया इसका? 5 लैक्स। और इसका है 5, 3 lakhs. 3 लैक्स। तो टोटल मेरा कितना है? 8 लैक्स का मेरा इम्पेयरमेंट लॉस है। 8 lakhs. ठीक है। 8 लैख का मेरे पास इम्पेयरमेंट लॉस है सर। और मेरे पास क्या गुडविल अवेलेबल है क्या? यस सर, गुडविल अवेलेबल है। तो गुडविल कितने का है? 6 लैक्स का अवेलेबल है मेरे पास, राइट। तो गुडविल 6 लैक्स का अवेलेबल है, तो 6 लैक्स लेस कर दो इसमें। क्यों? क्योंकि सबसे पहला गुडविल अनअलोकेबल के केस में मैं गुडविल एडजस्ट करता हूँ। तो फिर मेरा एक्सेस गुड इम्पेयरमेंट लॉस कितना आ गया? आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल इज 2 लैक्स, राइट। आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल इज रुपीज 2 लैक्स। ये है ना, 15 लैक्स और 12 लैक्स। ठीक है। अब ये 2 लैक्स है, इसको क्या करूंगा मैं? कैरिंग अमाउंट में बांट दूंगा सर, राइट। तो कैरिंग अमाउंट में बांट दूंगा। अलोकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस तो असेट्स। सी जी यू, ए और बी है मेरे पास। इसका मुझे कैरिंग अमाउंट पता है क्या? यस। कितना है कैरिंग अमाउंट? 20 लैक्स एंड 15 लैक्स।
20 lakhs, और यहाँ पे है 15 lakhs। ठीक है, फिर उसके बाद मेरा रिकवरेबल अमाउंट पता है क्या? रिकवरेबल अमाउंट की जरूरत ही नहीं है ना, मुझे इम्पेयरमेंट लॉस अलोकेट करना है। बोलो इम्पेयरमेंट लॉस। अब इम्पेयरमेंट लॉस को मुझे बांटना पड़ेगा, 2 lakhs इंटू 20 डिवाइडेड बाई 35। सिमिलरली यहाँ पे भी 2 lakhs इंटू, कितना है ये, 15 डिवाइडेड बाई 35। तो करके बताओ कितना आएगा। टू वन लैक्स वन फोर टू एट 114 फोर टू एट सिक्स 286। ओके, सेकेंड वाले का कितना आएगा? 85 714। 8714 बराबर। ये आ गया मेरा टोटल 2 lakhs। यार ये वन नोट नाम बहुत सता रहा है आज। हम्म, 1 मिनट, इम्पेयरमेंट लॉस मुझे निकालना पड़ेगा फिर से। इम्पेयरमेंट लॉस इंटू 20/35, और यहाँ पे 2 lakhs इंटू 15/35। ठीक है, इसका तो मेरे पास है 85714, और इसका कितना आया था? 2 lakhs इंटू 20 डिवाइडेड बाई 35। 114,285। तो बताओ रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट कितना आएगा मेरा? रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट 20 lakhs माइनस 114,285, ये आ गया 18,5715। ठीक है, और 15 lakhs माइनस 85714, तो 1414285। ठीक है, यहाँ तक समझा? यहाँ तक कोई डाउट है बोलो। नो सर। अब आगे क्या बोल रहा था क्वेश्चन? क्वेश्चन ये बोल रहा था सर, आफ्टर 2 years मेरा जो है ना कैरिंग रिकवरेबल अमाउंट है 18 lakhs एंड 14 lakhs। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? आफ्टर 2 years का वैल्यू निकालना पड़ेगा। आफ्टर 2 years का मेरा कैरिंग अमाउंट क्या वो निकालना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे क्या ये दिया है, यूजफुल लाइफ 10 years का, और सेकेंड वाले का 20 years है। तो यहाँ पे बताओ कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट आफ्टर 2 years। मेरे पास रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट है सर, कितना है? इतना, राइट? तो ए का 18 lakhs 85,715 डिवाइडेड बाय, इसका 10 years था ना यूजफुल लाइफ, कितना था? 10 years ही था ना, हाँ इसका 10 years था सर। 10 years इंटू 8 years करूंगा। अब 8 years कैसे आया? 8 years कैसे आया पता है क्या? 10 years का यूजफुल लाइफ है, बराबर, और 2 years हो चुके हैं। आफ्टर 2 years 2 साल हो चुके हैं, अब बचा कितना है? 8 years का। 8 years का मुझे यूजफुल 8 years का मुझे कैरिंग अमाउंट निकालना है, तो उसके लिए 8 years आया। ये समझा कि 8 लाख 8 years कैसे आया? ये जो यस एट सर। ईयर्स है ना, 2 years हो चुके हैं, बराबर, और 8 years बचा हुआ है उसके लिए इंटू 8 years क्या, बताओ कितना आएगा अमाउंट? 1885175 डिवाइडेड बाई 10 years इंटू 8 years। दिस वन नोट इज सताइंग, बहुत सता रहा है। 1508572, यही आएगा। मुझे बी का भी पता करना है, सिमिलरली 1414285 डिवाइडेड बाई 20 years इनटू यहाँ पे 18 years आएगा। क्यों सर? 2 साल हो चुके हैं, तो बचा हुआ लाइफ है 18 years का। तो 1414285 डिवाइडेड बाई 20 years इंटू 18 years, कितना आ गया?
1272856. वेरी गुड। तो ये मेरा रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट आ गया सर। ये तो ठीक है। अब इसका मेरे पास रिकवरेबल अमाउंट है ना। ये तो मेरा कैरिंग अमाउंट हो गया। ये तो मेरा कैरिंग अमाउंट हो गया। इसके मेरे पास रिवाइज्ड रिकवरेबल अमाउंट है। क्वेश्चन में दिया है। क्या है सर? ए और बी का, ए का है 18 lakhs और बी का है 14 lakhs। 14 lakhs ये ना, और बी का है 14 lakhs। बताओ, ये जो डिफरेंस है टोटल आ रहा है, टोटल अप्रिसिएशन 15 lakhs माइनस 18 lakhs और 12 lakhs। आ जाओ, टोटल अप्रिसिएशन निकाल ही लेते ना। कितना आ गया टोटल अप्रिसिएशन? टोटल अप्रिसिएशन कितना आया बोलो? ए का 18 lakhs मेरा रिकवरेबल अमाउंट है, माइनस 15,085,72। कितना आ गया बताओ? 18 माइनस 15,085,72। तो ये आ गया 291,428। 14 lakhs माइनस 12,72856। यहाँ पे जो ये टोटल अप्रिसिएशन आया है, क्या इसको रिवर्स कर सकता हूँ क्या मैं? ये टोटल अप्रिसिएशन को कर सकता हूँ क्या? नहीं सर। यहाँ पे मुझे मैक्सिमम रिवर्सल निकालना पड़ेगा। क्या सर? मैक्सिमम रिवर्सल। अब मैक्सिमम रिवर्सल कैसे निकलेंगे? सबसे पहला चीज, यहाँ पे मेरे बुक्स में अभी कितना दिख रहा है? ये दिख रहा है सर, दिस अमाउंट इज अपियरिंग इन माई बुक्स। ये अमाउंट दिख रहा है। अगर मेरा इम्पेयरमेंट लॉस नहीं होता तो मेरा बुक्स में कितना अमाउंट दिखता, वो देखना है मुझे। अगर इम्पेयरमेंट लॉस नहीं होता तो मेरा बुक्स में क्या दिखेगा, वो निकालना है। वो निकाल सकता हूँ क्या? अगर बुक्स में इम्पेयरमेंट लॉस, तो फिर ओरिजिनल कॉस्ट, और ओरिजिनल कॉस्ट के बेसिस में करूंगा। आ जाओ देखते हैं कैसे करना है उसको। कैरिंग अमाउंट, बी नो इम्पेयरमेंट लॉस, ठीक है। ए का कितना हो सकता था? 10 lakhs था ए का। ए का मेरा बुक वैल्यू कितना था ओरिजिनल? ओरिजिनल बुक वैल्यू 20 और 50 ना। ए का 20 था और बी का 15 था। ए का 20 था और इसका यूजफुल लाइफ 10 years था, और मुझे 8 years का कंप्यूट करना है, बराबर ना। मेरा 2 years की बात कंप्यूट करना है, बचा हुआ है 8 years है, वही करना है। 20 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 8। तो कितना आ गया ये? 16 lakhs। बी का कितना हो सकता था? 15 years, 15 lakhs सॉरी, डिवाइडेड बाई 20 years इंटू 18 years। कितना आता है इसका? 15 lakhs डिवाइडेड बाई 20 इंटू 18 years। ये होता था 13,15,000। तो मैक्स रिवर्सल कितना होता है सर? मैक्स रिवर्सल, मैक्सिमम रिवर्सल कितना हो सकता था? मेरे बुक्स में कितना दिख रहा है देखो, ये वाला दिख रहा है 15,085,72। बट बुक में दिखना कितना चाहिए था? इफ देर हैड नॉट बीन एनी इम्पेयरमेंट लॉस 16, तो 16 lakhs माइनस ये रहा 15,085,72। 15,085,72 समझ रहा है कि क्या कर रहा हो? Yes. 8572, 14728, इतना मैक्सिमम रिवर्सल हो सकता है। बताओ, इफ देर हैड नॉट बीन एनी इम्पेयरमेंट लॉस, बी का केस में कितना होता था कैरिंग अमाउंट? 13,50,000। बट मेरे बुक्स में कितना दिख रहा है? 12 लाख। नहीं नहीं, मेरे बुक्स में 12,72,856 दिख रहा है ना। कितना दिख रहा है? 12 लाख, 12,72,856, 72,856। 13,50,000 माइनस 12,72,856, 77,144। इतना मैं मैक्सिमम रिवर्सल कर सकता हूँ। अब बताओ, यहाँ पे कहीं पे भी गुडविल रिवर्स किया क्या हमने? कहीं पे भी किया क्या?
सिर्फ स्टार्टिंग में हमने क्या किया था, यहाँ पे सर, यहाँ पे गुडविल को एडजस्ट किया। जो गुडविल है, गुडविल को एडजस्ट करके हमने 2 लाख का क्या किया था, एक्सेस इंपेयरमेंट था, और एक्सेस इंपेयरमेंट को मैंने क्या किया, यहाँ पे ए और बी में बांट दिया। उसके बाद मैंने उसका रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट निकला बेस्ड ऑन यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ यानी क्या, 2 साल के बाद कितना होता था उसका क्या यूजफुल, सॉरी कैरिंग अमाउंट उसका 2 साल के बाद कितना होता था, 2 साल के बाद आफ्टर डिप्रिसिएशन इतना होता था। ये रहा, ये मेरे बुक्स में अपीयर हो रहे हैं अभी, ये वाला जो अमाउंट है ना, ये बुक्स में अपीयर हो रहे हैं। फिर उसके बाद उसका रिकवरेबल अमाउंट पता था मुझे। अब यहाँ पे रिकवरेबल अमाउंट बढ़ गया है कंपेयर टू माई प्रीवियस जो अमाउंट है। ठीक है, तो जो इम्पेयरमेंट लॉस मैंने रिकग्नाइज किया था, उसको रिवर्स करना पड़ेगा सर, उसको रिवर्स करना पड़ेगा। अब उसका रिवर्सल के लिए मैंने क्या किया, मैंने ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट लिया, ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट लिया, और ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट अगर इम्पेयरमेंट लॉस नहीं होता तो क्या उसका कैरिंग अमाउंट होता था, बुक्स में इतना दिखना चाहिए था, 16 lakhs और 13,500। तो फिर कितना दिखना चाहिए था ये, और कितना दिख रहा है ये, तो फिर मैक्सिमम रिवर्सल आ गया मेरा। ये चीज समझ गया क्या? सेम वे हमने इंडिविजुअल असेट के लिए भी किया है और सीजीयू के लिए भी किया है। यस नो? कंफ्यूजन है अभी भी तो बताओ, फिर से समझाता हूँ। समझ गया। समझ गया? एक और बार फिर से रिवाइज कर लेता हूँ। आ जाओ। क्या था सर यहाँ पे, गुडविल अनअलोकेबल के केस में मुझे रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस कैसे कर सकता हूँ? तो इंडियस 36 तो एक सिंपल बात बोल रहा है कि जो गुडविल है उसको रिवर्स नहीं कर सकते, राइट? गुडविल को रिवर्स कभी भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे कैरिंग अमाउंट है, मेरे पास कैरिंग अमाउंट है सर, ये वाला। अच्छा नहीं हुआ है क्या? हाँ, कैरिंग अमाउंट है मेरे पास, और रिकवरेबल अमाउंट है, और उसका यूजफुल लाइफ भी है। तो स्टार्ट में मैंने क्या किया, उसका इंपेयरमेंट लॉस निकाल लिया। इंपेयरमेंट लॉस कितना आया था, मेरा टोटल इंपेयरमेंट लॉस आया था 6 लाख, सॉरी 8 लाख का, 8 लाख का इंपेयरमेंट लॉस आया था। और मेरे पास गुडविल था कितना, 6 लाख का, ये ले लो, 6 लाख का गुडविल। तो एक्सेस जो इम्पेयरमेंट लॉस है उसको 2 लाख था। ये जो 2 लाख है, मुझे अलोकेट करना पड़ेगा जो सीजीयू ए है और सीजीयू बी है इन द रेशियो ऑफ कैरिंग अमाउंट। तो फिर सीजीयू ए और सीजीयू बी में मैंने अलोकेट कर दिया, ये रहा, अलोकेट कर दिया इन द रेशियो ऑफ कैरिंग अमाउंट। ये अलोकेट करने के बाद ये मेरा रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट आ गया। यस सर, यहां तक समझ में आ गया, यहां तक बहुत सिंपल था। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, अब आफ्टर 2 इयर्स, आफ्टर 2 इयर्स क्या हुआ, आफ्टर 2 इयर्स मेरा रिकवरेबल अमाउंट इंप्रूव हो गया। आफ्टर 2 इयर्स मेरा रिकवरेबल अमाउंट इंप्रूव हो गया। अब रिकवरेबल अमाउंट जब इंप्रूव होगा तो मुझे बुक्स का कैरिंग अमाउंट निकालना पड़ेगा। आफ्टर 2 इयर्स क्या कैसे किया मैंने, मेरे पास एग्जिस्टिंग, मेरे पास कैरिंग अमाउंट था, डिवाइडेड बाय 10 यूजफुल लाइफ था, और 2 साल बीत चुके थे। 2 साल बीत चुके थे तो फिर कितना बचा हुआ मेरे पास, 8 इयर्स का बचा था लाइफ। तो फिर इतना मेरा कैरिंग अमाउंट आ गया। तो अभी जो है ना बुक्स में ये अमाउंट दिख रहा है, अमाउंट इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, ये अमाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिख रहा है। बट मेरा रिकवरेबल अमाउंट इतना हो गया, कितना, 18 lakhs and 14 lakhs। तो हमने ऑलरेडी एक रूल लगाया था कि मैक्सिमम रिवर्सल मुझे कंप्यूट करना पड़ेगा, टोटल अप्रिसिएशन नहीं करूंगा। ये तो टोटल अप्रिसिएशन है ना, टोटल अप्रिसिएशन को रिवर्स नहीं करूंगा, बट मेरा मैक्सिमम रिवर्सल निकालना पड़ेगा मुझे। तो मैक्सिमम रिवर्सल कैसे निकलते हैं सर, ओरिजिनल कॉस्ट लेता हूँ और ओरिजिनल यूजफुल लाइफ लेता हूँ, ठीक है, और ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट को, अगर मेरा इंपेयरमेंट लॉस नहीं होता तो कितना मेरा कैरिंग अमाउंट होता, तो वो निकाल लिया मैंने, ये वो निकाल लिया। फिर उसके बाद मेरा कितना दिखना चाहिए था, ये जो अमाउंट विदाउट इंपेयरमेंट लॉस माइनस मेरा जो बुक्स में दिख रहा है, माइनस मेरा बुक्स में दिख रहा है, तो वो अमाउंट मेरा मैक्सिमम रिवर्सल हो जाएगा, मैक्सिमम रिवर्सल हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे तुमको एक डाउट आ सकता है, सर ये टोटल अप्रिसिएशन निकालने का क्या फंडा है, क्यों निकाल रहे हैं हम ये टोटल अप्रिसिएशन? टोटल अप्रिसिएशन इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अगर समझो मेरा रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो होता है, बुक्स में रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो होता है, तो फिर बताया था याद है क्या, कि अगर रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो हो रहा है तो सबसे पहले इंपेयरमेंट लॉस क्या करूंगा, मैं रिवैल्यूएशन रिजर्व से एडजस्ट करूंगा और एक्सेस पीएनएल में डालूंगा। बराबर। अगर रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रहा हो तो फिर ये जो एक्सेस पार्ट है ना, ये तो रिवर्सल हो गया, ये अमाउंट जो है ना 91,428 का रिवर्सल हो गया। बट एक्सेस वाला पार्ट जो है ना उसको रिवैल्यूएशन रिजर्व में ट्रांसफर कर सकता हूँ। कैसा, नहीं समझा? बताता हूँ, 1 मिनट, इसको लोड होने दो, बताता हूँ। मेरा टोटल अप्रिसिएशन 2,91,428 है, राइट? उस पे से मैं मैक्सिमम रिवर्सल जितना होना चाहिएगा उसको लेस कर दूंगा, तो जो 2 lakhs बचता है,
एक्सेस 2 लाख बचता है उसको मैं क्या कर सकता हूँ, रिवैल्यूएशन रिजर्व में ट्रांसफर करता हूँ। कौन से केस में? अगर एंटिटी फॉलो कर रहा है रिवैल्यूएशन मॉडल। अगर कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहा है तो फिर ये की चीज करने की जरूरत नहीं है। ये नूर रो रहा है, तो हम दूसरे इसमें जाते हैं। समझ गया? कोई डाउट है इसमें? No. बस सिर्फ और सिर्फ एक एक स्टेप पता होना चाहिए। एक एक स्टेप बॉडी पे जाने दो कि कैसा करेंगे क्या करेंगे। ठीक है। इसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे हम। क्या हो रहा है इसको? हम्म। आ जाओ। स्टेप्स कैसे करेंगे? गुडविल। अगर गुडविल अनअलोकेबल है तो क्या करेंगे सर? सबसे पहला, कैलकुलेट इम्पेयरमेंट लॉस फॉर ईच सीजीयू सेपरेटली। अलोकेट द इम्पेयरमेंट लॉस टू द गुडविल फर्स्ट। गुडविल को अलोकेट करूंगा। फिर उसके बाद इम्पेयरमेंट लॉस बिकम्स हायर देन द गुडविल। अगर इम्पेयरमेंट लॉस ज्यादा हो गया गुडविल से, देन द रिमेनिंग लॉस विल बी अलोकेटेड ओवर द सीजीयू द रेशियो इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट। अगर मेरा इम्पेयरमेंट लॉस ज्यादा हो रहा है गुडविल से, तो फिर उस केस में मैं क्या करूंगा, जो भी एक्सेस लॉस है उसको कैरिंग अमाउंट में बांट दूंगा। ये हमने देखा है। और गुडविल कभी भी रिवर्स नहीं कर सकते हम। गुडविल कभी भी रिवर्स नहीं कर सकते। रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस कैन नॉट बी मेड फॉर गुडविल, बट रिवर्सल फॉर अदर एसेट्स कैन बी मेड। रिवर्सल ऑफ गुडविल नहीं करते हम। जो एग्जांपल में देखे उसमें हम रिवर्सल किया क्या? नहीं किया सर। सिर्फ असेट्स का जो रिवर्सल है उस वही किया था। ठीक, कोई डाउट है? आ जाओ हम क्वेश्चन में देखते हैं कि कोई क्वेश्चन है क्या। सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन ये देख लो। इलस्ट्रेशन नंबर 19 रीड कर लो। एक बार इलस्ट्रेशन नंबर 19 रीड कर लो। वंस यू आर डन लेट मी Done. नो। डन। चलो। गुडविल हैड प्रीवियसली बीन अलोकेटेड टू कैश जनरेटिंग यूनिट ए। यूनिट ए को गुडविल अलोकेट किया था। द गुडविल अलोकेटेड टू ए cannot be identified or associated with an asset group at the level lower than A except arbitrarily. A is to be divided and integrated into three cash generating unit B, C and D. How the goodwill should be relocated to B, C and D? सिंपल है। ए को दिया था सबसे पहले, यहाँ पे ए को गुडविल अलोकेट किया। ठीक है। ए को गुडविल अलोकेट किया। ए के नीचे बी है, सी है और डी है। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि बी सी और डी को हमें क्या करना पड़ेगा, रीअलोकेट करना पड़ेगा गुडविल। ठीक है। रीअलोकेट करना पड़ेगा गुडविल। गुडविल कैसे अलोकेट करेंगे सर? जो बेनिफिट रेशियो है वो बेनिफिट रेशियो में हम क्या करेंगे, गुडविल को ये कर देंगे, क्या बोलते हैं, अलोकेट करेंगे। अगर अनअलोकेबल है तो फिर उस केस में एज एन होल हम लोग अलोकेट कर देंगे। यहाँ पे आंसर आ जाओ। सिंस गुडविल अलोकेटेड टू ए,
cannot be non-arbitrarily identified or associated with the group level lower than A, it is reallocated to B, C and D on the basis of, किसके बेसिस में, relative value of three portions। यानी क्या, यहाँ पे जो भी बेनिफिट डिराइव कर रहे हैं, जो भी बेनिफिट डिराइव कर रहे हैं ना, कौन डिराइव कर रहा, बी, सी एंड डी, उसके बेसिस में करेंगे। अगर ये नहीं है तो कैरिंग अमाउंट के बेसिस में करेंगे। दे फॉर आगे क्या बोल रहा है, बिफोर दीज पोर्शंस आर इंटीग्रेटेड टू बी, सी एंड डी। सिंपल है, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ये एग्जाम में नहीं आ सकता, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, ये आ सकता है। ये देख लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 20 देख लो। डन। Yes. XYZ लिमिटेड हैज अ कैश जनरेटिंग यूनिट ऑफ प्लांट ए। ठीक है, कैश जनरेटिंग यूनिट है, प्लांट है ऑन 1 अप्रैल X1, हैविंग अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 1,000 का क्या है, इसका कैरिंग अमाउंट है। प्लांट ए वॉज एक्वायर्ड अंडर अ बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड गुडविल ऑफ 200 crore वॉज अलोकेटेड टू इट। यानी क्या सर, क्या हुआ यहाँ पे, एक तो CGU ए है, सिंपल। बिजनेस कॉम्बिनेशन के अंडर 1,000 crore का इन्होंने क्या किया, 1,000 crore का है क्या, हाँ, CGU है, प्लस गुडविल जो है वो 200 crore का है। तो टोटल मेरा CGU का वैल्यू क्या, तो 200 crore है। आगे क्या बोल रहा है, इट इज depreciated ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। स्ट्रेट लाइन बेसिस में हम क्या कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन, सिंपल है। प्लांट ए हैज अ यूजफुल लाइफ ऑफ 10 years विथ नो रेसिडुअल वैल्यू। ठीक है, ऑन 31st March X2, plant A has a recoverable amount of 600 crore, calculate the impairment loss on plant A, also prescribe the allocation as per Ind AS 36। तो यहाँ पे दो चीज दिया है मुझे, एक तो कैरिंग अमाउंट दिया है, गुडविल दिया है। ठीक है, ये दो दिया है, इससे मुझे कैरिंग अमाउंट मिल जाएगा। सेकेंड, और मुझे रिकवरेबल अमाउंट दिया है कितना, 600 crore का दिया है। और यूजफुल लाइफ दिया है प्लांट का, कितना है, यूजफुल लाइफ ऑफ द प्लांट इज 10 years, राइट। यूजफुल लाइफ इज 10 years। तो मुझे यहाँ पे बस मुझे सिंपली ये पता करना है कि जो इम्पेयरमेंट लॉस है वो कितना है, मेरा रिकवर कैरिंग अमाउंट कितना है सर, टोटल 1,200। फिर उसके बाद 10 years का ये है। और मुझे क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द इम्पेयरमेंट लॉस ऑन, ऑल्सो यहाँ पे डेट दिया है क्या, हाँ, ऑन 31st March X2, 31st March X2, और इसका वैल्यू X1। तो यहाँ पे X1 और X2 का मुझे डिप्रिसिएशन कंप्यूट करना पड़ेगा, सॉल्व करेंगे हम, सिर्फ समझ लो। X1 एक साल का मुझे डिप्रिसिएशन कंप्यूट करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन कंप्यूट करने के बाद मेरा जो रिकवर ये अमाउंट है, कौन सा अमाउंट है, मेरा कैरिंग अमाउंट रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करूंगा। कंपेयर करने के बाद जो भी अमाउंट आएगा उसके बेसिस पे इम्पेयरमेंट लॉस कर दूंगा। ठीक है, सॉल्व करते आ जाओ। ये भी अटक गया क्या, गिव मी अ मिनट, यहाँ पे ये सिस्टम अटक गया है। कहाँ पे था, क्वेश्चन नंबर 20 ना, हाँ क्वेश्चन नंबर 20। आ जाओ सोल्यूशन करते हैं। क्या करना है मुझे, कंप्यूटेशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास असेट्स है, फिर उसके बाद आ जाएगा मेरा
कैरिंग अमाउंट, उसके बाद आ जाएगा कैरिंग अमाउंट, मुझे रिकवरेबल अमाउंट भी दिया है ना, ठीक है, ऑफ असेट्स, फिर यहाँ पे मुझे दिया है गुडविल, और यहाँ पे टोटल, ठीक है। फिर उसके बाद सबसे पहले मेरे पास ओरिजिनल कॉस्ट आएगा, ओरिजिनल कॉस्ट आएगा, ओरिजिनल कॉस्ट कितना था बताओ, 1000 करोड़ का था कैरिंग अमाउंट, और गुडविल कितना था, गुडविल था मेरे पास 200 करोड़ का। तो यहाँ पे टोटल में कितना आ गया, टोटल 1200 करोड़ आ गया, यस नो, बोलो यस नो। फिर उसके बाद इसमें मुझे डेप्रिसिएशन लेस करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन ऑफ X1 और X2, X1 X2 का मुझे डेप्रिसिएशन लेस करना पड़ेगा। तो बताओ, 10 years का लाइफ है मेरा, और 1 साल का मुझे डेप्रिसिएशन लगाना है, तो मेरा यहाँ पे 100 रुपीज का मेरा डेप्रिसिएशन लेस होगा सर। क्या गुडविल पे डेप्रिसिएशन होता है क्या, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो बताओ मेरा यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट कितना बचा, 900, और यहाँ पे गुडविल जो है 200। समझ रहा है कि क्या कर रहा हूँ। हम्म, ये मैंने टेबल वाइज Yes. किया, तुम नॉर्मल भी कर सकते हो। नॉर्मल कैसे करेंगे सर, 1000 रुपीज का मेरा कैरिंग अमाउंट है, माइनस कर दूंगा 100 का, तो 900 बचेगा मेरा कैरिंग अमाउंट, और 200 का गुडविल है, तो मेरा टोटल आ जाएगा यहाँ पे 1100 का, ठीक है। फिर उसके बाद रिकवरेबल अमाउंट दिया है क्या मुझे, सेकंड, रिकवरेबल अमाउंट दिया है क्या, यस। कितना है रिकवरेबल अमाउंट, ₹600, ठीक है, रिकवरेबल अमाउंट है ₹600। तो मेरा यहाँ पे इम्पेयरमेंट लॉस आ जाएगा, इम्पेयरमेंट लॉस होगा 1100 -600, तो कितना आएगा मेरा इम्पेयरमेंट लॉस, 500 का मेरा इम्पेयरमेंट लॉस आएगा सर। यस, समझा यहाँ तक, कोई डाउट है, कोई डाउट है। फिर आगे हम क्या निकलूंगे, एक्सेस इम्पेयरमेंट लॉस। एक्सेस इम्पेयरमेंट लॉस क्यों सर, मेरे पास गुडविल है, गुडविल कितने का है, गुडविल है मेरा 200 का। अब जो गुडविल 200 है और मेरा इम्पेयरमेंट लॉस है 500 का, तो 500 में मैं एडजस्ट करूंगा गुडविल, गुडविल एडजस्ट करूंगा ना, तो 500 मेरा इम्पेयरमेंट लॉस है, लेस कर दूंगा उसमें से गुडविल, तो कितना आ गया मेरा, 300 का एक्सेस है। ये एक्सेस मैं कहाँ पे एडजस्ट करूंगा सर, यहाँ पे ये एक्सेस जो है ना, ओरिजिनल कॉस्ट, जो भी मेरा ओरिजिनल कॉस्ट है, ओरिजिनल कॉस्ट में मैं एडजस्ट करूंगा। ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट कितना है, 900, 900 कैसा सर, मैंने डेप्रिसिएशन लगाया ना यहाँ पे, डेप्रिसिएशन लगाने के बाद मेरे पास 900 आया, तो मेरा यहाँ पे रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट कितना आ जाएगा, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट कितना आएगा, 900 -300 का मेरा इम्पेयरमेंट लॉस, तो ये आ गया 600, ये आ गया मेरा 600। समझा, कोई डाउट है इसमें, बोलो। सबसे पहले Yes. क्या किया मैंने, गुडविल और कैरिंग अमाउंट दोनों साथ में ले लिया, ठीक है, साथ में ले लिया, और जो मेरा असेट का जो वैल्यू था, असेट यहाँ पे कितना था, ओरिजिनल आइडेंटिफाइबल असेट्स जो है ना, वो 1000 के थे, 1000 के ऊपर मुझे डेप्रिसिएशन लगाना पड़ा, क्यों, आफ्टर 1 ईयर मेरा यहाँ पे इम्पेयरमेंट लॉस हो रहा है, तो फिर 1 ईयर का मेरा इम्पेयरमेंट लॉस आ गया, सॉरी 1 ईयर का मैंने डेप्रिसिएशन लगा लिया, डेप्रिसिएशन लगाने के बाद इतना मेरा कैरिंग अमाउंट बचा 900, और मेरा गुडविल है 200, तो मेरा कैरिंग अमाउंट आ गया टोटल 1100 का, 1100 का मेरा कैरिंग अमाउंट है, मेरा रिकवरेबल अमाउंट 600 है, तो फिर यहाँ पे मेरा जो इम्पेयरमेंट लॉस है 500 का आ गया सर। अब ये जो इम्पेयरमेंट लॉस पे मुझे गुडविल सबसे पहले एडजस्ट करना पड़ेगा, तो मैंने गुडविल एडजस्ट करने के बाद मेरा टोटल जो एक्सेस इम्पेयरमेंट लॉस है वो निकाल लिया 300 का, वो 300 मैंने किसमें, मेरे आइडेंटिफाइबल एसेट में एडजस्ट कर लिया। क्या ये चीज समझ आ, देखो यहाँ पे कैरिंग अमाउंट आफ्टर इम्पेयरमेंट लॉस है 600, ये टेबुलर फॉर्मेट भी कर सकते हो, नॉर्मल भी कर सकते हो, कैसे भी आंसर तुम्हें मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। समझ गया, कोई डाउट है यहाँ पे, बोलो। चलो एक बार रिवाइज कर लेते Yes. हैं हमने क्या किया, ताकि तुम्हें याद रहे, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है ना, इंडिया से ना, बहुत सारी चीजें हैं इसमें।
इंडिविजुअल एसेट है, सीजीयू है, गुडविल में भी दो भी है, अलोकेबल अनअलोकेबल, फिर उसके बाद आगे कॉर्पोरेट एसेट है, कॉर्पोरेट एसेट के बाद फिर एनसीए, और जो है ना कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा वो भी है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या स्टार्ट किया था सर, गुडविल से स्टार्ट किया था। अब गुडविल में क्या है, गुडविल में नॉर्मली गुडविल हमें कैश फ्लो जनरेट में हेल्प नहीं करता है, ये इनडायरेक्टली हेल्प करता है। अब ये गुडविल मुझे देखना पड़ेगा कि ये गुडविल अलोकेबल है या अनअलोकेबल है। अलोकेबल है, वेरी सिंपल। अलोकेबल में क्या करूंगा, मेरा जो कैरिंग अमाउंट है वो ले लूंगा, ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट। मेरे पास रेशियो डिटरमाइन होगा, रेशियो डिटरमाइन होगा तो वो ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास यहाँ पे रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट आ जाएगा। ये रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट मैं क्या करूंगा, रिकवरेबल अमाउंट का क्या, रिकवरेबल अमाउंट से क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा, तो इंपेयरमेंट लॉस आ जाएगा सर, इंपेयरमेंट लॉस। फर्स्ट मैं गुडविल से एडजस्ट करूंगा, गुडविल कितना, अप टू इट्स रेशियो, जो सीजीओ का जो रेशियो में गुडविल था उतना ही एडजस्ट करूंगा, और जो भी एक्सेस आएगा उसको मैं क्या करूंगा, कैरिंग अमाउंट से लेस कर दूंगा, मेरा ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट से। सिंपल, ये था अलोकेशन। क्या हम गुडविल को रिवर्स कर सकते हैं? नहीं सर, गुडविल को कभी भी रिवर्स नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, असेट का जो रिवर्सल है उसका कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज अनअलोकेबल का आया। अनअलोकेबल में क्या है सर, मुझे पता नहीं होता है अनअलोकेबल में क्या करना चाहिए, कि कितना कौन सा सीजीओ को मुझे अलोकेट करना चाहिए गुडविल को। तो उस केस में मैं एज अ टोटल क्या करूंगा, इम्पेयरमेंट लॉस निकाल लूंगा, राइट। इम्पेयरमेंट लॉस निकाल लिया, उसमें क्या है, मेरा गुडविल रहेगा, तो गुडविल को एडजस्ट कर लूंगा, और जो भी एक्सेस है उसको कैरिंग अमाउंट में तीनों जो जो भी सीजीओ है उसको बांट दूंगा सर। उसको बांटने के बाद क्या यहाँ पे गुडविल रिवर्स कर सकते हैं क्या? कभी भी नहीं, गुडविल को कभी भी इंपेयरमेंट लॉस में रिवर्स नहीं करते इंड एस 36 के हिसाब से, कभी भी नहीं। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे सेम फॉलो इंडिविजुअल असेट का जो फॉलो किया था ना वही फॉलो करना पड़ेगा। क्या सर, अगर मेरा इंपेयरमेंट लॉस ना होता तो मेरा कैरिंग अमाउंट क्या होता, वो अमाउंट कैरिंग अमाउंट निकालूंगा, और उसके बाद मेरे बुक्स में जो कैरिंग अमाउंट है वो तो निकाला ही होता है, ऑलरेडी क्वेश्चन में कंप्यूटेड होता ही है। तो उसमें से जो मेरा कैरिंग अमाउंट विदाउट इम्पेयरमेंट लॉस वो माइनस मेरा जो बुक्स में दिख रहा है, ये दोनों मैक्सिमम रिवर्सल आएगा। मैक्सिमम रिवर्सल मैं रिवर्स कर सकता हूँ, गुडविल को कभी भी रिवर्स नहीं कर सकता हूँ सर। यहाँ तक हमने यहाँ पे इस पर्टिकुलर लेक्चर में किया था। आगे क्या करेंगे, आगे कॉर्पोरेट एसेट क्या सीखेंगे, फिर उसके बाद एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो है ना गुडविल का ट्रीटमेंट देखेंगे। ये दोनों कंसेप्ट के बाद ये इंडेक्स खत्म हो जाएगा। यस। अगर कोई भी डाउट है तो मुझे क्या कर सकते हो, मेल कर सकते हो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और मैंने नंबर तो देके रखा है, ये नंबर में मुझे क्या कर सकते हो सर, व्हाट्सएप कर सकते हो, तुम्हें आंसर मिल जाएगा तुम्हारे डाउट्स क्लियरेंस का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, और जरूर से सब्सक्राइब करना चैनल। Thank you, sir.